एक बार की बात है कि महादेव शिव बड़े रुष्ट हो गए थे। अंतर्मय में किसी बात को लेकर उनके शोर था। महादेव के मन में इतना शोर संपूर्ण देवताओं के लिए रहस्य और चिंता का विषय बन चुका था। देवी पार्वती के लिए और भी रहस्यमय और चिंताजनक बन गया था। पर महादेव के क्रोध से सभी परिचित थे। किसी में भी हिम्मत न थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवों के देव महादेव से कोई उनके क्रोध का कारण पूछ सके। अचानक महादेव जी ने एक निर्णय लिया कि वह अपना डमरू अब कभी नहीं बजाएंगे। ये तो जैसे अनर्थ हो गया। महादेव अपने डमरू के बिना और जैसे कृष्ण अपनी बंसी के बिना, बजरंगबली जय श्री राम के उद्देश्यों के बिना पूरे पृथ्वी पे हाहाकार मच गया। महादेव डमरू ना बजाएंगे तो बारिश कैसे होगी। जैसे तैसे 3 दिन बीतने लगे। पूरी पृथ्वी पर 3 वर्ष हो गए। महादेव जी ने अपना डमरू नहीं बजाया। महादेव जी रुष्ट होकर डमरू बजाना क्या छोड़ा तो वर्षा ने भी पृथ्वी का साथ छोड़ दिया। घनघोर अकाल पड़ गया पृथ्वी पर। 3 वर्ष बाद जब महादेव जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो देवी पार्वती से बोले, देवी आज मृत्यु लोक के भ्रमण की इच्छा हो रही है। देवी को भी पृथ्वी का हाल जानना था तो वह भी तुरंत तैयार हो गई और महादेव और देवी पार्वती दोनों वेशभूषा बदलकर चल पड़े। पूरी पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ा हुआ था। हो भी क्यों ना, क्योंकि 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी। घूमते घूमते पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के बाद एक गांव में दोनों ने विश्राम करने का निर्णय लिया। एक पेड़ के नीचे बैठे तीनों लोकों के स्वामी और देवी पार्वती ने देखा कि सामने बंजर भूमि पर एक किसान हल जोत रहा है। देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। खेती की जमीन बंजर पड़ी हुई है और ये मूर्ख खेत जोत रहा है। देवी पार्वती से रहा ना गया। महादेव बैठे रहे। वो उस किसान के पास पहुंची। किसान भी उनको देखकर रुक गया। किसान ने कहा, देवी आप कौन हैं? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। पार्वती जी ने कहा कि मैं और मेरे पति दूसरे गांव से आ रहे हैं। यहाँ पेड़ की छाया देखी तो विश्राम करने का मन हुआ और हम यहाँ बैठ गए। देवी पार्वती ने कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। किसान ने कहा, हाँ पूछिए देवी, आप इस बंजर धरती पर हल क्यों चला रहे हैं? बारिश भी सालों से नहीं हुई, न आगे होने के आसार दिख रहे हैं। व्यर्थ में आप अपनी ऊर्जा क्यों खपा रहे हैं? तब किसान ने कहा कि देवी मुझे पता है कि दूर दूर तक बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभ्यास करना छोड़ दूं। अगर अभ्यास करना छोड़ दिया तो मैं हल चलाना, खेत जोतना सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या आपको पता है अगर कल को बारिश हुई तो मैं खेत भी नहीं जोत पाऊंगा, इसलिए अभ्यास नहीं छोड़ा। अभ्यास ही ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपनी ताकत और अपनी क्षमता नहीं भूलता। इसलिए बुरे वक्त में भी कभी व्यक्ति को अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। पीछे बैठे भोलेनाथ उस किसान की बात सुन रहे थे। किसान की बात सुनकर भोलेनाथ को जैसे झटका लगा और सोचने लगे कि मैं 3 साल से डमरू नहीं बजाया तो कहीं मैं अभ्यास की कमी से डमरू बजाना ना भूल जाऊं। महादेव ने यही सोचकर डमरू बजाना शुरू कर दिया और घुमड़ घुमड़ कर बादल आ गए। महादेव के डमरू बजाते ही घनघोर बारिश शुरू हो गई। पूरी पृथ्वी बारिश से सराबोर हो गई। किसान जो हल चला रहा था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर उस किसान ने देवी से कहा, देवी मैं कहता था ना कि इंसान को अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए आज बारिश हो गई और मेरा अभ्यास व्यर्थ नहीं गया। किसान बोला, आपके पति मदारी लगते हैं, बड़ा अच्छा डमरू बजा रहे हैं। उनसे कहिएगा कि डमरू बजाने के अभ्यास कभी ना छोड़ें। इस प्रकार देवी और महादेव एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और वे वहां से चले गए।